श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमो नमः। 252 वैष्णव की वार्ता में कल हमने नंददास जी की वार्ता का प्रसंग 1 पढ़ा था। आज हम प्रसंग 2 करेंगे। तो प्रसंग 2 या प्रकार है। ता पाछे श्री गुसाई जी श्री जी द्वार पधारे, सो नंददास जी को आज्ञा करके संग ले गए। तब नंददास जी ने जाकर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, सो साक्षात कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भये। सो दर्शन करके नंददास जी बहुत प्रसन्न भये और नंददास जी को किशोर लीला की स्फूर्ति भई। तब उत्थापन को समय हतो, सो श्री गुसाई जी की आज्ञा पाए के यह पद गायो। सोहत सुरंग दुरंगी पाग कुरंग ललना, कैसे लोयन लोनी। यह पद गाय के अपने मन में नंददास जी ने बड़े भाग्य माने। फिर संध्या आरती समय दर्शन करे, तब ये पद गाए। बनते सखन संग गायन के, पाछे पाछे आवत मोहन लाल कनाई। बनते आवत गावत गोरी, देख सखी हरि को वदन सरोज। गर नंद महरे के मिस ही मिस, आवत गोकुल की नारी। इत्यादि पद अनेक या बात नंददास जी ने गाए। सो नंददास जी कोई दिन श्री गिरिराज जी रहते, कोई दिन श्री गोकुल आवते। जिनको संसार ऐसो फीको लागतो, जैसे मनुष्यन को उल्टी देख के बुरो लगे, जासु वे और ठिकाने जाते नहीं हते। और श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी और श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी और श्री ब्रजभूमि, इनको स्वरूप विचार्यो करते। प्रभुन के दूसरे अवतारन पर्यंत कोई ठिकाने विनको मन नहीं लगतो हतो, जासु विन्ने श्री स्वामी जी के स्वरूप वर्णन में कयो है। चलिए कुंवर कान सखी बेश कीजे। या पद में कयो है। शिव मोहे जिनवे मोहिनी जे कोई, प्यारी के पायन आज आन पर सोई। ऐसी दृष्टि जिनकी ऊंची हती। तो या प्रकार सु नंददास जी पर इतनी कृपा भई कि वे जो देखते वो ही गायन लगते। तो या प्रकार सु कीर्तन करवे लगते। तो नंददास जी को लौकिक में मन हट गयो और अलौकिक आनंद को अनुभव भयो। तो या प्रकार सु नंददास जी पे श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा भई कि सबन में श्री गिरिराज जी व्रजभूमि और यमुना जी और श्री गुसाई जी के सन्मुखी उन्हें आनंद मिलतो। वह अलौकिक आनंद ऐसो मिलतो कि कोटि कंदर्प लावण्य प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन होते उनको। तो या प्रकार श्री नंददास जी ऐसे भगवती कृपा पात्र हते कि उनको जो देखते वो ही कीर्तन करवे लगते। तो श्री नंददास जी ऐसे भगवदीय वैष्णव हते। वार्ता प्रसंग 3। सो वे नंददास जी ब्रज छोड़ के कहूँ जाते नहीं होते। सो नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी काशी में रहते होते। सो विन्ने सुनियो नंददास जी श्री गुसाई जी के सेवक भये हैं। जब तुलसीदास जी के मन में ये आई कि नंददास जी ने पतिव्रता धर्म छोड़ दियो है, आपने तो श्री रामचंद्र जी पति होते। सो तुलसीदास जी ने ये विचार करके नंददास जी को पत्र लिखियो, जो तुम पतिव्रता धर्म छोड़ के क्यों तुमने कृष्ण उपासना करी। ये पत्र जब नंददास जी को पहुँच्यो, तब नंददास जी ने वाच के ये उत्तर लिखियो, जो श्री रामचंद्र जी तो एक पत्नी व्रत है, सो दूसरी पत्नी को कैसे संभाल सकेंगे। एक पत्नी हूँ बरोबर संभाल न सके, सो रावण हर ले गयो। और श्री कृष्ण तो अनंत अबलान के स्वामी हैं और जिनकी पत्नी भये
पीछे कोई प्रकार को भय रहे नहीं है। एक कालाव छिन्न अनंत पत्नीन को सुख देत है, जासु मैंने श्री कृष्ण पति कीने हैं सो जानोगे। ये पत्र जब नंददास जी को लिखियो तब तुलसीदास को मिलियो। तब तुलसीदास जी ने वाच के विचार कियो कि नंददास जी को मन वहाँ लग गयो है, सो वे अब आवेंगे नहीं। सो इनकी टेक हमसु अधिक है। हम तो अयोध्या छोड़ के काशी में रहे हैं और नंददास जी तो व्रज छोड़ के कहीं जाए नहीं हैं। इनकी टेक हमारे सु बड़ी है। सो वे नंददास जी ऐसे कृपा पात्र भगवती हते जिनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। तो नंददास जी ने कहा कहनी कि श्री कृष्ण तो है इतनी पत्नी के पति है जो सबन को संभाल लेवे है। 16,000 पटरानियाँ हैं जिनकी। तो यह प्रकार सु कृष्ण प्रभु जो श्री कृष्ण हैं उनकी टेक अधिक है। तो यह प्रकार सु श्री राम भगवान के तो एक ही पत्नी हती जिनके बारे में नंददास जी ने लिखियो कि एक ही पत्नी को तो रावण हर ले गयो, लेकिन श्री कृष्ण भगवान के 16,108 पटरानियाँ हती, तिनकी भी उनने रक्षा करी। यह प्रकार सु श्री कृष्ण ज़्यादा अलौकिक आनंद देवे वाले हैं। यह प्रकार सु मैंने श्री कृष्ण को ही पतिव्रत धर्म के रूप में स्वीकार करियो है। तो श्री कृष्ण अत्यधिक श्रेष्ठ है। यह प्रकार सु नंददास जी ने श्री अपने भाई तुलसीदास जी को वर्णन लिखियो। यह प्रकार सु नंददास जी ने तुलसीदास जी ने कही कि ये हमसु श्रेष्ठ है। तो यह ऐसे भगवती कृपा पात्र हते नंददास जी। वार्ता प्रसंग 4। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी है सो हमू श्रीमद् भागवत भाषा करे। ये बात ब्राह्मण लोगन ने सुनी। तब सब ब्राह्मण मिलके श्री गुसाई जी के पास गए। सो ब्राह्मण ने विनती करी, जो श्रीमद् भागवत भाषा होएगो तो हमारी आजीविका जाती रहेगी। तब श्री गुसाई जी ने नंददास जी सु आज्ञा करी, जो तुम श्रीमद् भागवत भाषा मत करो और ब्राह्मण के क्लेश में मत पड़ो। ब्रह्म क्लेश आछो नहीं है और कीर्तन करके ब्रज लीला गाओ। जब नंददास जी ने श्री गुसाई जी की आज्ञा मानी और श्रीमद् भागवत भाषा न करी, ऐसो श्री गुसाई जी की आज्ञा को विश्वास हतो। ऐसे परम कृपा पात्र भगवती हते। तो नंददास जी ऐसे परम भगवती वैष्णव हते जिनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। तो श्री नंददास जी पर गुसाई जी की बहुत कृपा थी। गुसाई जी जो बात कह देते वही मान लेते। तो यह प्रकार सु नंददास जी परम भगवती वैष्णव हते। अब वार्ता प्रसंग 5। सो नंददास जी के बड़े भाई तुलसीदास जी हते काशी जीते नंददास जी को मिलवे के लिए ब्रज में आए। सो मथुरा में आए के श्री यमुना जी के दर्शन करे। पाछे नंददास जी की खबर काट के श्री गिरिराज जी गए। वहाँ तुलसीदास जी नंददास जी को मिले। जब तुलसीदास जी ने नंददास जी से कही कि तुम हमारे संग चलो, गाम रुचे तो अयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो और पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो, वन रुचे तो दंडकारण्य में रहो। ऐसे बड़े बड़े धाम श्री रामचंद्र जी ने पवित्र करे हैं। तब नंददास जी ने उत्तर देवे को ये पद गायो, जो गिरि रुचे तो वसो श्री गोवर्धन धाम, और गाम रुचे तो वसो नंद गाम, नगर रुचे तो वसो श्री मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो वसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरण काम, नंददास का नन रुचे तो वसो भूमि वृंदावन धाम। ये पद सुनी के तुलसीदास जी बोले, जो ऐसो कौन सो पाप है जो श्री रामचंद्र जी के नाम सुन जाए, जासु तुम श्री रामचंद्र जी को भजो। तब नंददास जी ने कीर्तन में उत्तर दियो, कृष्ण नाम जब ते में श्रवण सुन्यो री, आली बोली री भवन हो तो बावरी बैरी, बर बर आवे नयन चित हो
वे तिन की दशा कछु और रही। जेतेक नेम धर्म व्रत की नेरी, में बहुविध अंगो अंग भई। मैं तो श्रवण मयी। नंददास प्रभु जाके श्रवण सुने। नंददास प्रभु जाके श्रवण सुने। यह गति माधुरी मूरत के दो के सिदई। ये पद सुन के तुलसीदास जी चुप रहे। जब नंददास जी श्रीनाथ जी को दर्शन करवे को गए, तब तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे गए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे, तब तुलसीदास जी ने माथो नमायो नहीं। तब नंददास जी जान गए जो ये श्री रामचंद्र जी वीना और दूसरे को नमे नहीं नमे हैं। जब नंददास जी ने मन में विचार कीनो, यहाँ और श्री गोकुल में इनको श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराऊं, तब ये श्री कृष्ण को प्रभाव जानेंगे। जब नंददास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती करी, सो दोहा आज की शोभा कहा कहूँ, भले विराजे नाथ। तुलसी मस्तक तब नमे, धनुष बाण ले हाथ। आली धनुष बाण ले हाथ। ये बात सुन के श्रीनाथ जी को श्री गुसाई जी की कानन ते विचार भयो। सो श्री गुसाई जी के सेवक कहे, सो हमको मान्यो चाहिए। जब श्री गोवर्धन नाथ जी ने श्री रामचंद्र जी को रूप धर के तुलसीदास जी को दर्शन दिए, तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत करी। जब तुलसीदास जी दर्शन करके बाहर आए, तब नंददास जी श्री गोकुल चले। जब श्री तुलसीदास जी संग संग आए, तब आए के नंददास जी ने श्री गुसाई जी के दर्शन करे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। तुलसीदास जी ने दंडवत करी और नंददास जी को तुलसीदास जी ने कही कि जैसे दर्शन तुमने वहाँ कराए, वैसे ही यहाँ कराओ। जब नंददास जी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, ये मेरे भाई तुलसीदास है, श्री रामचंद्र जी बिना और को नमे नहीं हैं। तब श्री गुसाई जी ने कही कि तुलसीदास जी बैठो। जब श्री गुसाई जी के 5वें पुत्र श्री रघुनाथ जी वहाँ ठाड़े हते और दिनन में श्री रघुनाथ जी को विवाह भयो हतो। जब श्री गुसाई जी ने कही, रघुनाथ जी तुम्हारे सेवक आए हैं, इनको दर्शन देवो। तब श्री रघुनाथ जी जो लाल जी ने तथा श्री जानकी बहू जी ने श्री रामचंद्र जी को तथा श्री जानकी जी को स्वरूप धर के दर्शन दिए। साक्षात दर्शन भये। तब तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। यही ते श्री द्वारकेश जी ने मूल पुरुष में गायो है, हेतु निज अभिधान प्रगटे, तात आज्ञा मान के। और तुलसीदास जी दर्शन करके बहुत प्रसन्न भये और पद गायो, वर्णो आवधि गोकुल गाम। ये पद गाय के तुलसीदास जी विदा होए के अपने देश को गए। सो वे नंददास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवती हते, जिनके कहे थे श्री गोवर्धन नाथ जी को तथा श्री रघुनाथ जी को श्री रामचंद्र जी को स्वरूप धर के दर्शन देने पड़े। जासु इनकी वार्ता कहाँ तही लिखिए। तो या प्रकार सुनंददास जी ऐसे भगवदीय कृपा पात्र वैष्णव हते। तो 252 वैष्णव की वार्ता प्रतिदिन पढ़वी चाहिए और सुननी चाहिए। जासु हमें प्रभु सुप्रीति होए और गुसाई जी और जितने भी बालक हैं उनके प्रति हमें जानकारी मिले और हम ऐसे ठाकुर जी के जैसे जैसे परम भगवदीय वैष्णव भय हैं उनसु हम कछु सीख सके। या प्रकार सु या वार्ता के माध्यम से हम श्रीनाथ जी के बारे में और वल्लभ कुल के बारे में और जितने भगवदीय वैष्णव हैं उनके बारे में जान सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।